आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार और साथ में ही स्वागत है इस कार्यक्रम आपका राशिफल में। दोस्तों, हम हर सुबह आपको राशियों का सार बताते हैं और अब तो तिथि पर्वों का आगमन शुरू होने जा रहा है और हर रोज़ कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई विशेष तिथि पड़ती ही जाएगी। आप इस कार्यक्रम को गलती से भी मिस ना करें, क्योंकि जैसे कई बार आप अपना टेवा किसी एस्ट्रोलॉजर के पास दिखाने जाते हैं तो वह लोग आपको आपकी कुंडली में पितृ दोष का हवाला देते हैं। भाई आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो उसके लिए वो हज़ारों रुपए का उपाय आपको बताते हैं, हज़ारों रुपए के पाठ बताते हैं। लेकिन अगर आप इस पितृ पक्ष में थोड़ा सा दान करके उस पितृ दोष को बिल्कुल सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे द्वारा बताए गए कुछ उपाय, कुछ ऐसी विशेष बातें उन्हें ध्यान से सुनें। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारे द्वारा बताई गई कुछ विशेष बातें आप कभी भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उनका अनुसरण करके अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। आप हमारे ऑफिस में कभी भी विजिट कर सकते हैं। मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। वीरवार की छुट्टी होती है, शनिवार को हमारा हाफ डे होता है। तो इसलिए जब भी आपने कभी ऑफिस आना हो तो फ़ोन कॉल अवश्य करें और मास्क पहनकर ही हमारे ऑफिस में आएँ। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तिथि को होता है किन पितरों का श्राद्ध, कुछ ऐसी बातें जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। ध्यान से सुनें। पितृपक्ष एक प्रकार से पितरों का सामूहिक मेला होता है। इस पक्ष में सभी पितर पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने अपने सगे संबंधियों के जहां बिना आह्वान किए भी पहुंचते हैं तथा अपने सगे संबंधियों द्वारा प्रदान किए गए प्रसाद से तृप्त होकर उन्हें अनेक को अनेक शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिनके फलस्वरूप श्राद्धकर्ता अनेक सुखों को प्राप्त करता है। अतः श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि हेतु तथा अनंत व अक्षय तृप्ति हेतु उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो लोग अपने पूर्वजों अर्थात पितरों की संपत्ति का उपभोग तो करते हैं लेकिन उनका श्राद्ध नहीं करते, ऐसे लोग अपने ही पितरों द्वारा शापित होकर नाना प्रकार के दुखों का भाजन बनते हैं। जिस मृत माता पिता एक से अधिक पुत्र हों, उनमें पिता की धन संपत्ति का बंटवारा ना हुआ हो तथा सभी संयुक्त रूप से एक जगह पर ही रहते हों, तो ऐसी स्थिति में पिता का श्राद्ध आदि पितृकर्म सबसे बड़े पुत्र को ही करना चाहिए। सब भाइयों को अलग अलग नहीं करना चाहिए। यदि मृत माता पिता की संपत्ति का बंटवारा हो चुका हो, सभी पुत्र अलग अलग रहते हों, सभी पुत्रों को अलग अलग श्राद्ध करना अवश्य चाहिए। प्रत्येक सनातन धर्मी को अपने पूर्वों की 3 पीढ़ियों पिता, पितामह तथा प्रपितामह के साथ ही अपने नाना अथवा नानी का भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इनके अतिरिक्त उपाध्याय, गुरु, ससुर, ताऊ, चाचा, मामा, भाई, बहनोई, भतीजा, शिष्य, जमाता, भांजा, फूफा, मौसा, पुत्र, मित्र, विमाता के पिता एवं इनकी पत्नियों का भी श्राद्ध करने का शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। इन सभी दिवंगत व्यक्तियों की पुण्यतिथि के दिन ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। मृत्यु तिथि से तात्पर्य इस तिथि से है जो तिथि अंतिम श्वास परित्याग के समय विद्यमान हो। उसी तिथि को श्राद्ध पक्ष में दोपहर के समय में 12:30 से 1 बजे तक श्राद्ध करना चाहिए। अगर तिथि ज्ञात ना हो तो सर्व पितृ अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए, जहाँ पर हम आपको कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे। जैसे अक्सर कुछ लोग जल्दी सुबह 7, 8, 9 बजे तक ही श्राद्ध का जो कर्म है निपटा देते हैं, क्योंकि उनको होता है भी हमने दुकान पे जाना है, हमने काम पे जाना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। श्राद्ध जब भी करना हो, ब्राह्मणों को जब भी भोजन देना हो, जब किसी के घर में भोजन देना हो, तो वो करीब 12, 12:30 के बजे ही, यानी कि दोपहर के 12, 12:30 बजे ही भोजन का दान करना चाहिए। तभी वो भोजन आपके पितरों तक पहुंचेगा। जिन व्यक्तियों की सामान्य एवं स्वाभाविक मृत्यु चतुर्दशी को ही हो, उनका श्राद्ध
चतुर्दशी तिथि को कदापि नहीं करना चाहिए, बल्कि पितृ पक्ष की त्रयोदशी अथवा अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों की अपमृत्यु हो, अर्थात किसी प्रकार की दुर्घटना, सर्पदंश, विष, शस्त्र प्रहार, हत्या, आत्महत्या या अन्य किसी प्रकार से अस्वाभाविक मृत्यु हुई हो, तो उनका श्राद्ध मृत्यु तिथि वाले दिन कदापि नहीं करना चाहिए। अपमृत्यु वाले व्यक्तियों को श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। सौभाग्यवती स्त्रियों की अर्थात पति के जीवित रहते हुए मरने वाली सुहागन स्त्रियों का श्राद्ध भी केवल पितृ पक्ष की नवमी तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। सन्यासियों का श्राद्ध केवल पितृ पक्ष की द्वादशी को ही किया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। इसी प्रकार नाना तथा नानी का श्राद्ध भी केवल आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। स्वाभाविक रूप से मरने वालों का श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा अथवा आश्विन कृष्ण अमावस्या को ही करना चाहिए। तो ये थी जानकारी श्राद्ध पर्व की तिथियों को लेकर। अगर आप इस बातों को कई बार पूरी तरह नहीं समझ पाते तो आप कभी भी हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अगर आपको आपके जो पितृगण चले गए हैं, जो बुजुर्ग चले गए हैं, उनकी मृत्यु की तिथि याद है लेकिन आपको श्राद्ध का नहीं पता भी कौन से दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए, तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। और जहां पर एक बात आपको अवश्य बता दें कि श्राद्ध पर्व की जानकारी के लिए आप प्लीज़ फ़ोन का इस्तेमाल मत करें, आकर ही हमारे साथ बातचीत करें, क्योंकि फ़ोन के ऊपर हम आपको आंसर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम फ़ोन के लिए आपको इजाज़त देते हैं तो सारा दिन हमारे फ़ोन की घंटी बजती रहेगी और हम दूसरा कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हों, अगर आपको लगता है कि अपने पितरों के प्रति आपकी श्रद्धा है, आप श्रद्धा से उनका श्राद्ध करना चाहते हैं, तो आप ऑफिस में आएँ, वहाँ पर बैठकर बातचीत करें। हम बताएंगे आपको कि आपके पितरों का श्राद्ध कौन सी तिथि को बनता है और कौन सी तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। खासकर वह लोग जिनके बुजुर्ग हत्या, आत्महत्या या सर्प के डसने से या किसी एक्सीडेंट से अगर उनकी मृत्यु हुई हो, तो उनका श्राद्ध कौन कौन सी तिथियों को करना है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, जैसा कि हमने इस एपिसोड में भी आपको बताया है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले एपिसोडों में एक बार इस बात को फिर दोहरा दें। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज समय के साथ साथ सभी काम बनते जाएंगे। कार्यस्थल या दफ्तर में बदलाव की संभावना। बढ़ रहे काम को लेकर बेवजह चिंता ना करें। खिलौनों के कारोबार कर रहे लोगों को आज अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं युवा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहद सावधानी से करें। थोड़ी सी चूक आज आपको नुकसान दे सकती है। युवाओं को बड़ों की बातें बिना सुने नहीं काटनी चाहिए। नए कोर्स में प्रवेश के लिए समय अच्छा। गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज अधिक से अधिक लोगों से संपर्क बनाना फायदेमंद होगा। न केवल आजीविका बल्कि सामाजिक तौर पर भी आपको इसका लाभ मिलेगा। ग्रहों की स्थितियां आजीविका के क्षेत्र में लाभ का इशारा कर रही हैं। कारोबारी वर्ग ध्यान रखें, अधिक से अधिक लिंक डेवलप करने से व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। हाथों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। अगर मशीन से कोई काम कर रहे हैं तो सावधान होकर उस काम को निपटाएं, चोट लग सकती है। युवाओं के लिए दिन सफलता भरा रहेगा। अपने समय का पूरा उपयोग करें और इलेक्ट्रॉनिक सामान में कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप आदि, मोबाइल आदि की सुरक्षा भी ध्यान से करें। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज का दिन आपके लिए सुखद, समृद्धि और उन्नति देने वाला होगा। दिन की शुरुआत सूर्य देव के दर्शन और उपासना के साथ करने से पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को आज तरक्की मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। कारोबारी सावधान रहें क्योंकि रुके हुए काम फिर से शुरू होने की प्रबल संभावनाएं। युवाओं को पढ़ाई, कैरियर दोनों पर फोकस बढ़ाना होगा। स्वास्थ्य में अनुकूलता आज रहेगी, लेकिन सर्जरी या अस्थमा के परिजन सावधानी बरतें क्योंकि उन्हें मौसम के चलते इन्फेक्शन हो सकती है। कर्क यानी कि कैंसर,
आज के दिन सेल्फ मोटिवेट रहें, खुद को ऊर्जावान बनाएं और ध्यान रहे योग का सहारा लिया जा सकता है। कामकाज में सावधानी रखें। बड़े प्रोजेक्टों पर काम कर रहे हैं तो आत्मविश्वास भी बढ़कर रखना होगा। बॉस की निगाहें आप पर टिकी हैं। रियल एस्टेट कारोबार में बड़ी डील से फायदा हो सकता है। युवाओं को कैरियर और शिक्षा के लिहाज से आलस से दूर रहना होगा। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। बीमार पड़ने की आशंका, इन्फेक्शन आदि पर डॉक्टर की सलाह आज आपके लिए लाभकारी रहेगी। आज पिता नाराज रह सकते हैं। कोशिश करें खुद पहल कर समस्याओं का निदान करें। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन अनावश्यक गतिविधियों के लिए प्रतिष्ठा दांव पर बिल्कुल ना लगाएं। कामकाज में बड़बोलापन, अति आत्मविश्वास भूलकर ना लाएं। ये बड़ा नुकसान करवा सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा, लेकिन खुदरा व्यापारियों को आज सावधानी रखनी होगी। यात्राओं में धन समय खराब होने की आशंका। युवाओं को कैरियर के क्षेत्र में अभी संघर्ष करना पड़ेगा। सेहत को लेकर सचेत रहें क्योंकि चोट लगने की आशंका, इसलिए ऊंची जगह खड़े होने या काम करने से बचें। घर में लंबे समय के बाद मेहमान आ सकते हैं, उनका अतिथि सत्कार अवश्य करें। कन्या यानी कि विरगो, गाड़ी की डीलरशिप को देख रहे लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। आज घर में कोई नया मेहमान आ सकता है। कोई रुकी हुई प्रॉपर्टी या कोई डील आज क्लियर हो सकती है। अच्छा ऑफर मिलने की सूरत में मामूली शर्तों के चलते हाथ से ना जाने दें। दोस्तों के साथ संबंध खराब ना होने पाए और मनमुटाव की स्थितियों में खुद बढ़कर समाधान करें। स्वास्थ्य में महिलाएं लापरवाही ना बरतें। तो एक जरूरी सूचना आपके लिए, क्योंकि जैसा कि हम हर एक वर्ष दीपावली के अवसर के ऊपर आपके लिए विशेष कोई ना कोई सौगात लेकर आते हैं, इस बार हम आपके लिए ला रहे हैं सर्व सिद्धि पोटली, जिसमें खासकर आपके व्यापार को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर और खास करके बच्चों की नज़र को लेकर, जहाँ अगर आपके बच्चे विदेश में हैं उनको पीआर नहीं मिल पा रही, जहाँ बच्चे विदेश में हैं किसी न किसी बात को लेकर परेशानी है, तो सर्व सिद्धि पोटली का इस्तेमाल दीपावली की रात्रि को अवश्य करना है। तो सर्व सिद्धि पोटली के लिए सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि दीपावली की रात्रि को अगर आप 12 साढ़े 12 तक जाग सकते हैं तभी आप इस पोटली की बुकिंग हमारे ऑफिस में आके करवाएं। अगर आपको लगता है कि आप दीपावली की रात्रि को 12 साढ़े 12 बजे तक नहीं जाग सकते तो फिर आप इस सामान को ना लें, क्योंकि इसका फ़ायदा तभी होगा अगर आप 12 साढ़े 12 बजे तक जागते हैं। इसकी अनुदान जो राशि है वो 1100 रुपये रखी गई है। बुकिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इसे लेने के चाहवान हैं, जो लोग पिछले कई वर्षों से हमसे इसे प्राप्त करते आ रहे हैं, उन लोगों को भी ये बता दें कि इस बार सर्व सिद्धि पोटली में काफ़ी सामान चेंज किया हुआ है। बिल्कुल अलग तरीके से इसका अनुमोदन, इसकी पूजा करनी होगी, लेकिन बहुत आसान तरीके से। लेकिन शर्त यही है कि आपको रात 12 साढ़े 12 बजे तक जागना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आपका स्वागत है। आप कभी भी हमारे ऑफिस में आकर इस सर्व सिद्धि पोटली की बुकिंग करवा सकते हैं और नवरात्रों के तुरंत बाद ये आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप ऑफिस में नहीं आ सकते, आप घर बैठे इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। पेटीएम के थ्रू आप हमें पेमेंट कर सकते हैं और ये पोटली आपके घर में भी पहुंचाई जा सकती है। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन बेहद समानता और सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिली जिम्मेदारियां निभाई जाएं। कामकाज और रिश्तों के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। कारोबारियों को फिलहाल इकट्ठा माल मंगाने में नुकसान हो सकता है। कार्यस्थल पर खुद को खुशी में बेहद खुश या दुख में बेहद परेशान होने से बचाएं। बॉस के सौंपे कामों में लापरवाही बिल्कुल ना करें। युवा वर्ग की कलात्मक कार्यों में विशेष रुचि बेहतर प्रदर्शन के साथ कैरियर के लिए फायदेमंद होगी। और स्वास्थ्य में अधिक चिकनाई खाते हैं तो फिलहाल बंद कर दें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन अनावश्यक क्रोध से परहेज करें, नुकसानदेह हो सकता है। सिर्फ अपनी सुनाने की बजाय दूसरों की बातों को गंभीरता से सुनें। कार्यस्थल पर व्यर्थ के मुद्दों पर बहस ना होने दें। आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यापार में अच्छे लाभ की संभावनाएं। बॉस ध्यान रखे कि सरकारी
नौकरी के लिए प्रयास कर रहे युवाओं को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। छोटे बच्चों को अनुशासन से रहने की सीख, सेहत में दिन अच्छा रहेगा। दबाव और दिनचर्या में अचानक कोई बदलाव ना लाएं। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज आपको जिम्मेदारियों से दूरी नहीं भागना है। परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। खुद को अपग्रेड रखना होगा। प्रयास करें कि ऑफिस या घर पर कोई काम पेंडिंग ना रह जाए। ऑफिस की बातों को भूलकर भी किसी अजनबी से शेयर ना करें। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं तो नए अवसर मिलेंगे। सेल्स से जुड़े लोगों को टारगेट पूरा करने में दिक्कत हो सकती है। कारोबार बढ़ाने में तकनीक का इस्तेमाल कारगर साबित होगा। युवाओं को तकनीक से अपडेट करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं और महामारी को देखते हुए विशेष अलर्ट रहें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज दिन की शुरुआत माता पिता के चरण स्पर्श से करें। पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो जल्द ही मनचाहा लाभ मिलने की आसार। व्यापारिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। सरकारी मानक पूरे रखें। युवा कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो आत्मविश्वास बनाए रखें। जल्द ही सफलता मिल सकती है। कैरियर पर थोड़ा और फोकस बढ़ाने की जरूरत। स्वास्थ्य के लिए चिंता बढ़ सकती है। ऐसे में अचानक बीमार भी पड़ सकते हैं। पुराना पीठ या घुटनों का दर्द उभर सकता है। परिवार में पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर रखें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज काम में व्यस्तता बढ़ सकती है। खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखें। ऑफिस में कड़ी मेहनत, धैर्यों के बूते सफलता और सम्मान आप पा सकते हैं। टेक्सटाइल से जुड़े कारोबारियों को आज लाभ की संभावनाएं अधिक। नियम कानूनों के चलते आधे दिन तक स्थितियां चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं। संबंधों में तालमेल बढ़ाने का प्रयास करते रहें। युवा कैरियर या उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो प्रयास सफल रहने की संभावना। सेहत के लिए दिनचर्या में थोड़ा बदलाव जरूरी होगा। महामारी को देखते हुए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। परिवार में विवाह योग्य लोगों के रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन आलस विलासिता की ओर खींच सकता है। भाग्य में बढ़ोतरी होगी जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी। सीमित और कार्यशैली नियंत्रित रखने की जरूरत। नौकरी में प्रदर्शन अच्छा होगा जिससे आप बॉस के विश्वास पात्र बनेंगे। बड़े ग्राहकों से कारोबारियों को छोटी छोटी बातों पर कहासुनी से बचने की जरूरत। हिसाब किताब में पारदर्शिता से ही बात बनेगी और युवाओं के लिए परिश्रम के साथ साथ असफलताओं से सीख लेने का दिन। हेल्थ में अचानक पैर या हड्डियों में दर्द की आशंका रहने वाली है। घरेलू मामलों में आर्थिक परेशानियां घिर सकती हैं। ऐसे में परिवार की मदद से राहत पा सकते हैं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।